और चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, रायपुर में अब फेयरवेल पार्टी पर सख्ती बरती जाएगी। बिना स्कूल की सूचना पार्टी नहीं होगी। बाल संरक्षण आयोग का सख्त रुख यहां पर दिए गए हैं। फेयरवेल पार्टी के पहले देनी होगी सूचना। शिक्षकों की निगरानी में आयोजन हो। खतरनाक स्टंट पूरी तरह से बैन रहेंगे। तो आपको बता दें, जैसा कि आपको भी कई बार हमने इस तरह के वीडियोस दिखाए हैं जो आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से इस तरह के वीडियो सामने आए जिसमें खतरनाक स्टंट करते फेयरवेल पार्टी के दौरान बच्चे नजर आए हैं। कभी कार के गेट पर लटक कर, कभी ट्रैक्टर पर चढ़कर, तो कभी क्रेन पर चढ़कर फेयरवेल पार्टी की गई है। और इसको लेकर के अब बाल संरक्षण आयोग ने सख्त अपनाया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पार्टी के पहले सूचना देनी होगी और स्कूल प्रबंधन की निगरानी में ही फेयरवेल पार्टी होगी। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही इसमें पाई गई तो जवाबदारी भी अब स्कूल प्रबंधन की होगी। बाल संरक्षण आयोग ने कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दे दिए गए हैं। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए रायपुर से सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे गौरव का। गौरव, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह के फेयरवेल पार्टी के वीडियो सामने आ रहे थे, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि इससे छात्रों की जान को खतरा बना हुआ था, लेकिन अब संज्ञान इस पर लिया गया है और सख्ती बरती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम फेयरवेल पार्टी की बात करें तो फेयरवेल पार्टी पहले एक शिष्टाचार रहता था। जूनियर छात्र अपने सीनियर्स को फेयरवेल देकर विदाई करते थे और उन्हें उज्जवल भविष्य की उनकी कामना भी करते थे। और बाकायदा उनको जब वो स्कूल पहुंचते थे या कहीं जहां ये पार्टी की जाती थी वहां पहुंचते थे तो उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाता था और उन्हें आगामी सब काम के लिए बधाई दी जाती थी। लेकिन अब फेयरवेल का तरीका बदलते नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी युवा है वो युवा फेयरवेल को एक दिखावे में तब्दील कर लिए हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आई थी कि जैसे जांजगीर की बात कर लें, रायगढ़ की बात कर लें और अन्य जगह जहां पर फेयरवेल के दौरान जो युवक है वो कार में स्टंटबाजी करते नजर आए थे और कार के बाहर निकलकर एक काफिला बनाकर हुटर बजाते हुए वो अब स्कूल या फेयरवेल के जहां पार्टी वहां तक जाते नजर आए थे। और उस दौरान कई तरीके की फेयरवेल होता है तो कई तरीके की अश्लीलता भी यहां पर देखने को मिलती थी और इसे अब खुद राज्य बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। जो वीडियो सामने आए थे स्टंटबाजी के, उसके बाद गंभीरता से लिया और एक निर्देश जारी किया है सभी जिले के कलेक्टरों को और जिला शिक्षा अधिकारियों को कि अब यदि फेयरवेल होता है या स्कूल में किसी भी तरीके की पार्टी होती है तो उसकी जानकारी पहले ही स्कूल प्रबंधन को होनी चाहिए और जिम्मेदारों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और किसी भी तरीके की यदि लापरवाही इसमें बरती जाती है या कुछ घटना होती है तो उसके लिए पूरी जिम्मेदार जो है वो संबंधित स्कूल होगा या फिर संबंधित जिले के अधिकारी होंगे। मतलब ये साफ है कि अब इस तरीके के स्टंटबाजी और फेयरवेल के नाम से फुहरता फैलाने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है और उसके साथ ही साथ जो जिम्मेदार रहेंगे उन पर भी यहां पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल गौरव, कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। हालांकि देखना होगा कि अब इस आदेश का किस तरह से पालन आगे किया जाता है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे